हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महादेव मैंदाड़ और कुछ ही हफ्तों से बहुत बढ़िया किताब रीड कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है देखो एटॉमिक हैबिट। और इस किताब में बताया गया है कि हमारे लाइफ में हम छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो उसके असाधारण परिणाम हमको मिलेंगे और हमारा लाइफ बहुत ही अच्छा बढ़िया हो जाएगा। और ये आदत जो है अगर हम शुरू कर सकते हैं तो कोई भी शुरू कर सकता है। और ये जो आदत एक बार डालेंगे तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा और हमें देख के हमारे बच्चे भी अच्छी आदत डालेंगे। तो ये जो आदत है तो जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि माँ बाप जो आदतें डालते हैं या माँ बाप जो करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस किताब के 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और 7वां चैप्टर मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आज 19 दिसंबर है, तो मैं अभी गोवा में रहता हूँ और आज 19 दिसंबर मतलब गोवा मुक्ति दिन है। क्योंकि गोवा में पहले मतलब बहुत साल पहले 400 साल लगभग 400 साल के ऊपर हो गया तो गोवा के ऊपर पुर्तगाज का राज्य था। पुर्तगीज जो थे उनका राज्य था। और 19 दिसंबर 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय चला के उसको मुक्त कर दिया। तो गोवा मुक्ति आंदोलन कई स्तरों पर चला। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित कई कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह शुरू किया। वे गोवा के सीमा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, विदेशी शासन के खिलाफ नारे लगाते थे और गिरफ्तारियां भी देते थे। अनेक सत्याग्रही पुलिस की गोलियों और जेलों का सामना करते हुए शहीद भी हो गए। कुछ समूह ने भूमिगत रहकर सशस्त्र प्रतिरोध किया और वो रास्ता भी अपनाया। उन्होंने जंगलों और गोवा से पुर्तगाली शासन को चुनौती दी और इस तरह बहुत मतलब कष्ट करना पड़ा, ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। उसके बाद ये जो गोवा है हमें स्वतंत्र हुआ और ये जो गोवा है भारत में बाद में उसको शामिल कर दिया। तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें ऑपरेशन विजय का जो भारत ने चलाया उसका ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो गोवा है वो भारत में शामिल हो गया। तो दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल में जाने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या आपके पास किताब रहेगा तो उसमें पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो किताब है जो एटॉमिक हैबिट उसके बारे में हम जानेंगे। तो आत्मनियंत्रण का रहस्य 7वां जो टॉपिक है इस किताब का, उसका नाम है आत्मनिरीक्षण का रहस्य। अभी मैं रीड करना चालू कर दे रहा हूँ। वियतनाम युद्ध 1971 में अपने 16वें साल की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने एक ऐसा तथ्य उजागर किया जिससे अमेरिका के लोग स्तब्ध रह गए। सैनिकों से मिलने पर उन्हें पता चला कि वहाँ तैनात 15% से ज़्यादा सैनिकों को हेरोइन की लत लगी चुकी थी। आगे किए गए शोध में पता चला कि वियतनाम में 30% सैनिकों ने हेरोइन को आजमाया था और 20% को इसकी लत लग चुकी थी। समस्या पहले जितनी गंभीर दिख रही थी, वास्तव में यह उससे भी बदतर थी। यह पता चलने पर वॉशिंगटन में काफ़ी खलबली मच गई। राष्ट्रपति निक्सन ने अपने अधीन स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन की स्थापना की ताकि सैनिकों की घर वापसी पर लत वाले सैनिकों को पहचाना जा सके।
उनकी बुरी आदत पर काबू किया जाए और उनका पुनर्वास किया जा सके। ली रॉबिन्स प्रभारी शोधकर्ताओं में एक थे। रॉबिन्स ने एक ऐसी चीज खोजी जो इस बुरी आदत के बारे में आम मान्यता के विपरीत जाती थी। उन्होंने पाया कि जिन सैनिकों को हेरोइन की लत लगी थी, उनके घर लौटने के बाद उनमें से सिर्फ 5% ही एक साल के भीतर दोबारा इस बुरी आदत के शिकार होते थे और 3 साल के भीतर सिर्फ 12% ही दोबारा शिकार होते थे। दूसरे शब्दों में, वियतनाम में जिस 10 सैनिकों को हेरोइन की लत लगी थी, उनमें से 9 की यह बुरी आदत लगभग रातों रात छूट गई। यह खोज उस समय विद्यमान दृष्टिकोण के विरोधी में थी, क्योंकि अब हेरोइन को ऐसी बुरी आदत माना जाता था जो स्थायी थी और छूट नहीं सकती थी। रॉबिन्स के शोध से यह उजागर हुआ कि परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन होने पर बुरी आदतों को तुरंत खत्म किया जा सकता है। वियतनाम में सैनिक दिन भर ऐसे संकटों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को सक्रिय करते थे। यह आसानी से मिल जाती थी। वे युद्ध का सतत दबाव झेल रहे थे। उनके साथी सैनिक दोस्तों को भी हेरोइन की लत लगी थी और वे लोग घर से हजारों मील दूर थे। लेकिन जब सैनिक अमेरिका लौट जाता था तो उसका माहौल बदल जाता था और इस नए माहौल में ये सब संकेत नहीं होते थे। जब पृष्ठभूमि बदल जाती थी तो आदत भी बदल जाती थी। इस स्थिति की तुलना उस आम व्यक्ति से करें जिसे नशे की लत होती है। किसी व्यक्ति को घर पर या दोस्तों के साथ नशे की बुरी आदत पड़ जाती है और वह इससे छुटकारा पाने के लिए क्लिनिक जाता है। वहाँ परिवेश के वे सारे प्रेरक संकेत नहीं है जिसकी वजह से उसकी आदत शुरू हुई थी। लेकिन लत से छुटकारा पीने से बाद वह दोबारा अपने पुराने इलाके में लौटता है जहाँ वे सारे पिछले संकेत हैं जिनकी वजह से उसे यह बुरी आदत पड़ी थी। कोई हैरानी नहीं कि आमतौर पर नशे के मामले में आपको ऐसे आंकड़े दिखते हैं। तो वियतनाम युद्ध के आंकड़ों के ठीक विपरीत होते हैं। आमतौर पर हेरोइन के नशे के आदी लोग जब पुनर्वास से घर लौटते हैं तो इसके बाद उनमें से 90% को दोबारा हेरोइन की लत पड़ जाती है। वियतनाम युद्ध संबंधी शोध बुरी आदतों के बारे में हमारे कई सांस्कृतिक विश्वासों के विपरीत था, क्योंकि यह इस धारणा को चुनौती देता था कि अस्वस्थ व्यवहार का नैतिक कमजोरी से संबंध होता है। अगर आप मोटे हैं, सिगरेट पीते हैं या आपको नशे की लत है तो आपको जीवन भर बताया जाता है कि ऐसा आत्मनियंत्रण की कमी के कारण है। शायद यह भी कि आप एक बुरे इंसान हैं। थोड़ा सा अनुशासन हमारी सारी समस्याओं को सुलझ देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई से रचा बसा है, लेकिन हाल का शोध कुछ अलग ही दिखता है। जबरदस्त आत्मनियंत्रण वाले लोग का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे कम आत्मनियंत्रण वाले लोगों से ज़्यादा अलग नहीं हैं। इसके बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन को ऐसे सांचे में डालने से निपुण होते हैं जिसमें असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती हो। दूसरे शब्दों में, वे प्रलोभन वाली स्थितियों से यथासंभव दूर रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर वही होते हैं जिन्हें इसका न्यूनतम इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना ज़्यादा आसान होता है जब आपको इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़े। हाँ, लगन, मनोबल और इच्छा शक्ति सफलता के लिए अनिवार्य है, लेकिन इन गुणों को बेहतर बनाने का तरीका ज़्यादा अनुशासित इंसान बनाना नहीं है, बल्कि अपने परिवेश
या आसपास के माहौल को ज़्यादा अनुशासित बनाना है। सहज बोध के विपरीत जाने वाले इस विचार में ज़्यादा समझदारी लगती है जब आप यह समझ लेते हैं कि जब कोई आदत मस्तिष्क में बनती है तो क्या होता है। जो आदत मस्तिष्क में अंकित हो चुकी है वह उपयुक्त स्थिति में इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है। जब ऑस्टिन टेक्सास की थेरेपिस्ट पैटी ओलवेल ने सिगरेट पीना शुरू किया तो वे अक्सर इसे तब पीती थी जब वे एक मित्र के साथ घुसड़वारी करती थी। अंततः उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और वर्षों तक नहीं पी। उन्होंने घुसड़वारी भी छोड़ दी। दशकों के बाद वे एक बार फिर घोड़े पर चढ़ी और उन्होंने बहुत समय बाद अपनी पहली बार सिगरेट की तलब महसूस की। संकेत जब भी उनके मस्तिष्क में थे तो वे बस लंबे समय से उन संकेतों से जुड़ी पृष्ठभूमि से दूर रहती थी। एक बार जब आदत अंकित हो जाती है तो परिवेश के संकेत जब भी दोबारा सामने आएंगे, काम करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें विपरीत परिणाम दे सकती है। वजन कम करने वाली फटकार से मोटे लोग शर्मिंदा और तनावग्रस्त महसूस करते हैं, जिस वजह से वे ऐसी भावनाओं से जूझने की अपनी पसंदीदा रणनीति की ओर लौट सकते हैं। ज़्यादा खाना, काले फेफड़ों को तस्वीरें, सिगरेट पीने वालों को दोबारा दिखने से उनका तनाव बढ़ सकता है, जिस वजह से कई लोग सिगरेट पीने के लिए लालयत हो जाते हैं। अगर आप संकेतों के बारे में सावधान नहीं रहे तो आप वही व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। बुरी आदत स्व उत्प्रेरक होती है। प्रक्रिया खुद को पोषण देती है। वे उन भावनाओं को बढ़ावा देती है जिन्हें वे रोकने की कोशिश करती है। आप बुरा महसूस करते हैं इसलिए आप जंक फूड खाते हैं। क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसीलिए आप बुरा महसूस करते हैं। टेलीविज़न देखने से आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं इसलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं क्योंकि आप में कुछ और करने की ऊर्जा नहीं होती। आपके स्वास्थ्य की चिंता करने से आप तनाव महसूस करते हैं और इस तनाव को कम करने के लिए आप सिगरेट पीते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य और खराब हो जाता है, जिससे जल्दी ही आप और ज़्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं। यह एक अधोमुख चक्र है। बुरी आदतों की बुलेट ट्रेन है। शोधकर्ता इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा कहते हैं। एक बाहरी संकेत किसी बुरी आदत को दोहराने की प्रबल लालसा जागृत कर देता है। जब आप किसी चीज़ पर गौर करते हैं तो आप इसे चाहने लगते हैं। यह प्रक्रिया सारे समय हो रही है। अलबत्ता हमें अक्सर इस बात का एहसास ही नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोकीन की लत वाले लोगों की सिर्फ 33 मिलीसेकंड तक कोकीन की तस्वीर दिखाने भर से ही उनसे मस्तिष्क में पुरस्कार के मार्ग उद्दीपित हो जाते हैं और उनके अंदर लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह गति इतनी तीव्र है कि मस्तिष्क चेतन रूप से इसे दर्ज नहीं कर सकता। लत वाले लोगों को भी पता नहीं होता है कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में कोकीन की लालसा जाग जाती है। यहाँ सबसे अहम बात है, आप किसी आदत को तोड़ सकते हैं लेकिन उसे भूलना असंभव होता है। जब आपके मस्तिष्क में किसी आदत के मानसिक खांचे बन जाते हैं तो उन्हें बुरी तरह से हटाना लगभग असंभव होता है, भले ही आप लंबे समय तक उस आदत से दूर रहे। इसका मतलब है कि प्रलोभन का प्रतिरोध करना एक ऐसी रणनीति है जिससे हमें सफलता नहीं मिलती। व्यवधानों से भरे जीवन में जैन नज़रिया कायम रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग जाती है। छोटे समय के लिए
थोड़े समय के लिए तो आप प्रलोभन से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, लेकिन लंबे समय में हम उस परिवेश के अनुरूप बन जाते हैं जिसमें हम रहते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहे तो मैंने नकारात्मक परिवेश में किसी व्यक्ति को सकारात्मक आदतों से लगातार चिपके नहीं देखा है। बुरी आदतों को स्रोत से काटना ज़्यादा विश्वसनीय नीति है। किसी बुरी आदत को खत्म करने का एक बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि आप इसे उत्पन्न करने वाले संकेतों या संकेत से नाता तोड़ लें। यदि ऐसा नज़र आता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना फ़ोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ दें। अगर आप लगातार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कमतर हैं तो ईर्ष्या और डाह के भाव जागृत करने वाली सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहें। अगर आप टेलीविज़न देखने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो टीवी को बेडरूम से हटा दें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो नवीनतम उपकरणों की समीक्षाएं पढ़ना छोड़ दें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं तो कंसोल का प्लग निकालकर हर इस्तेमाल के बाद अलमारी में रख दें। यह अभ्यास व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उलट है। बुरी आदत को स्पष्ट नहीं बनाएं, इसे अदृश्य बना दें। मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि ऐसे आसान परिवर्तन बहुत असरदार होते हैं। एक संकेत को हटाने भर से ही अक्सर पूरी आदत कमज़ोर होकर मुरझा जाती है। आत्मनियंत्रण दीर्घकालीन नहीं है, अल्पकालीन रणनीति है। आप एक दो बार तो प्रलोभन का प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन हर बार अपनी इच्छाओं को दबाने लायक इच्छा शक्ति जुटाना आसान नहीं होता। जब भी आप सही चीज़ करना चाहते हो तो इच्छा शक्ति की नई खुराक का आह्वान करने में भारी ऊर्जा खर्च नहीं करें। इसके बजाय अपने परिवेश को ज़्यादा अनुकूल बनाने में कम ऊर्जा खर्च होगी और वहाँ सफलता की संभावना भी ज़्यादा है। यही आत्मनियंत्रण का रहस्य है। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट बनाएं और अपनी बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बनाएं। अभी देखिए दोस्तों, हमने ये चैप्टर लगभग 18-19 सेकंड में कंप्लीट करने को आए हैं। अभी अध्याय का सार देखेंगे। व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उलट है, इसे अदृश्य बनाएं। जब कोई आदत पड़ जाती है तो उसे भूलना संभव नहीं होता। ज़्यादा आत्मनियंत्रण वाले लोग प्रलोभन वाली स्थितियों में कम समय बिताते हैं। प्रलोभन का प्रतिरोध करने से ज़्यादा आसान यह होता है कि आप उसे अपने सामने आने ही न दें। किसी बुरी आदत को खत्म करने का बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि उसे उत्पन्न करने वाले संकेत से न्यूनतम संपर्क रखा जाए। स्वनियंत्रण दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन रणनीति है। देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है और कंप्लीट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 टेबल किताब में दिए गए हैं। अगर आप किताब खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको ये 2 टेबल कैसे और क्या लिखे हैं वो बताना चाहता हूँ 2 मिनट में। अच्छी आदत कैसे डालें और उसके बारे में ये पहला टेबल दिया है और उसमें पहला कॉलम जो है उसमें लिखा है पहला नियम और दूसरे कॉलम में लिखा है इसे स्पष्ट बनाएं। अभी पॉइंट 1.1 आदतों का स्कोर कार्ड भरना चालू करें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके बारे में जागरूक हो जाए। अभी दूसरा नियम 1.2 क्रियान्वयन इरादों का इस्तेमाल करें। मैं ब्रैकेट में स्थान पर ब्रैकेट में समय पर ब्रैकेट में व्यवहार करूँगा, ऐसा टेबल बनाया है। अभी तीसरा पॉइंट मतलब 1.3 आदतों के ढेर का इस्तेमाल करें। ब्रैकेट में लिखा है वर्तमान आदत, ब्रैकेट कंप्लीट। इसके बाद मैं नई आदत क्या डालना चाहता हूँ तो ब्रैकेट में लिखा है नई आदत, बाद में करूँगा। 1.4 अपने परिवेश को नए सिरे से ढालें।
अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाए ताकि वे आसानी से दिखे। दूसरा जो नियम है वो बताया है कि इसे आकर्षक बनाए। तीसरा जो नियम है इसे आसान बनाए और चौथा नियम है इसे संतुष्टिदायक बनाए। अभी उसके विपरीत है किसी बुरी आदत को कैसे छोड़े, तो इसका भी एक टेबल बनाया है। उसमें पहले नियम का उलट किया है, मतलब 1.5 पॉइंट है 1.5। तो उसमें लिखा गया इसे अदृश्य कैसे बनाए। बुरी आदत छोड़ना है तो उसे अदृश्य बनाना पड़ेगा। संपर्क कम करें, बुरी आदतों के संकेतों को अपने परिवेश से हटा दे। अभी दूसरा नियम इसमें है बुरी आदत छोड़ने के लिए। दूसरे नियम का उलट इसे आकर्षक बनाए, तीसरे नियम का उलट इसे मुश्किल बनाए, चौथे नियम का उलट इसे असंतोषजनक बनाए। तो इस तरह हम अगर टेबल बनाएंगे तो हमारी बुरी आदत छूट जाएगी और अच्छी आदत लग जाएगी। दोस्तों, हमने लगभग 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और उसमें जो पहला नियम था इसे स्पष्ट बनाए, उसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते थे, वो सब चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। अभी दूसरा नियम देखेंगे, कौन सी भी आदत अच्छी आदत लगानी है तो उसका दूसरा नियम है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में जाएंगे। उसमें हम 8 चैप्टर मतलब 8वां चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उसका नाम है किसी आदत को अति आकर्षक कैसे बनाएं। तो गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।